नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। सरधना में नहीं रुक रहा आपराधिक घटनाओं का सिलसिला। 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश तो स्कूल के बाहर से मासूम छात्रा के अपहरण का किया गया प्रयास। एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में मेरठ के 2 व्यापारियों की मौत। पल्लापुरम पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान चोरी की कार सहित 3 चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों के पास से कार सहित 56,500 रुपए और 3 मोबाइल भी किए बरामद। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे अपनी जनता पार्टी के संयोजक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य। कार्यक्रम में बोले वक्ता, हिंदुत्व पर टिकी है देश की राजनीति। और सावन के तीसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बोल बम बम के घोष से शिव में हुआ वातावरण। और अब खबरें विस्तार से। सरधना में सोमवार को मासूम बच्चियों के साथ अपराध की 2 घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में दोनों बच्चियों की उम्र लगभग 8 वर्ष है और दोनों के साथ घिनौने अपराध का प्रयास किया गया है। पहली घटना नगर के अति व्यस्त रोड चौड़ा रास्ता की बताई गई है। यहाँ एक आरोपी ने 8 साल की बच्ची को एक खाली दुकान में खींचकर दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़ित परिजनों ने बताया कि किसी तरह से आरोपी के पैर के नीचे से निकलकर बच्ची ने अपनी जान बचाई। रोते बिलखते घर पहुंची बच्ची ने घर वालों से यह बात बताई, जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गए। परिजन मासूम बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी को नामजद करते हुए शिकायत दर्ज करवाई। वहीं शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और मेरी लड़की है फातिमा, जो का भाई है अनमोल। मेरी लड़की को गले में से पकड़ के लेके गया, गली में से खेलती हुई को दुकान में ले जाके जबरदस्ती करा उसने। लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था मेरी, और हाथ पैर उसने अड़ा रखे थे, जैसे उसने काउंटर पे पैर रख रखे थे लड़के ने। तो मेरी लड़की पैर के नीचे को निकल के भागी, और लड़की जब मेरी आई है घर पे तो रोती हुई आई, बहुत बुरी तरह से, मतलब कांप रही थी जिस टाइम वो आई है। वहीं दूसरी घटना में स्कूल से छुट्टी के बाद कक्षा 3 में पढ़ने वाली छात्रा का बाइक सवार 2 आरोपियों ने अपहरण करने का प्रयास किया। बच्ची जब स्कूल के बाहर निकली तो 2 अनजान युवकों ने उसे घर छोड़ने की बात कहकर बाइक पर बैठाने का प्रयास किया। बच्ची ने मना किया तो आरोपियों ने उसे बताया कि उसके पापा ने उसे भेजा है। इस दौरान बच्ची को फ्रूटी देने का भी प्रयास किया। हालांकि उसी समय बच्ची को जानने वाले मोहल्ले के एक व्यक्ति के आने पर आरोपी भाग खड़े हुए। घटना के बाद से पीड़ित परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। थाने पहुंचकर उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए कार्यवाही की मांग की है। दोनों मामलों की गहनता से जांच के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। थाना प्रभारी ने पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह जैसे छुट्टी होने के बाद बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद जो देखा कि 2 लड़के बाइक पर आते हैं और वे बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे पापा ने भेजा हमें कि हम आपको घर छोड़ देंगे। और उसने नाई करी। नाई करने के बाद में पड़ोस के कोई जानने वाला व्यक्ति हमारा मिल गया, उन्हें उनसे कहा बिटिया ने, और उसके तुरंत बाद ही वे वहाँ से उन्हें देख कर फरार हो गए। ठीक है जी। और मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से भी ये कि भाई जो समाधान, अब तो ये तो बच गई बिटिया, पर अगर बहुत सारी बिटिया ऐसी स्कूल में पढ़ती है जिनके घर कोई घटना ना घटे, उसके लिए हम यहाँ पे आए। मथुरा में दुकान के लिए सामान लेने जा रहे शहर के 2 व्यापारियों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। व्यापारियों की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। जवाहर बुक डिपो स्वामी पाडा के मालिक अभिनव अग्रवाल और अन्नपूर्णा पूजा सामग्री के मालिक अमित अग्रवाल दुकान का सामान लेने के लिए मथुरा जा रहे थे। तभी पलवल के पास एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक ने उनकी वैगनार कार जा घुसी, जिसके चलते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पल्लापुरम थाना प्रभारी रमेश चंद्र शर्मा रविवार देर रात अपने थाने पुलिस टीम के साथ गांव दुल्हेड़ा मेथान चौराहे रजवाड़े के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें सामने की तरफ से एक निशान सफेद रंग की मैग्नेट कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम ने कार सवारों को रोकना चाहा, लेकिन कार सवार लोग कार को लेकर भागने लगे। लेकिन पुलिस ने कार का पीछा करते हुए कार सवार युवकों को दबोच लिया। पकड़े गए युवकों ने बताया कि वह सहारनपुर के रहने वाले अमजद मोहम्मद, इंतजार मोहम्मद, इम्तियाज और सद्दाम है। पुलिस पूछताछ में कार सवार युवकों ने बताया कि उन्होंने यह कार 24 जुलाई को मोदीपुरम की A to Z कॉलोनी से चोरी की थी। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के पास से चोरी की गई कार सहित 56,500 रुपए और 3 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने तीनों चोरों को जेल भेज दिया है।
गंगानगर के अम्हेड़ा रोड स्थित एक फार्म हाउस में सोमवार को लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के तत्वाधान में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अपनी जनता पार्टी के संयोजक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य एवं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बीपी अशोक ने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों की राजनीति करते हुए आज अनेकों पार्टियों ने अपने परिवारवाद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि देश में आने वाले चुनावों को ईवीएम मशीन से न करवाकर बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। देश की राजनीति केवल हिंदुत्व पर टिकी हुई है, जबकि लगातार अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों का उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारा जो सीएनपी है उसमें अन्य पार्टियों के अपने अपने घोषणा पत्र हैं, उनके लिए मुकुट है इज्जत का, बैनर पर छपा हुआ है, अन्य का फोटो इसलिए के है। ऐसी स्थिति बना के बैनर नमन करते हुए मंच पर। सावन के महीने के तीसरे सोमवार को शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने वाले भक्तों की कतारें लगी रही। हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण शिवमय रहा। कैंट स्थित ऐतिहासिक औगणनाथ मंदिर में सुबह से ही भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी भीड़ शिवालयों के बाहर दिखाई गई। हाथ में लोटा और मन में आस्था लिए शिव भक्त भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हुए नजर आए। वहीं मवाना के प्राचीन श्री महादेव बड़ा मंदिर में सुबह से ही शिव भक्त जलाभिषेक करते हुए नजर आए। सावन महीने के तीसरे शनिवार पर सुबह से ही श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए उत्साहित दिखाई दिए। बड़ी संख्या में शिव भक्त श्री महादेव बड़ा मंदिर पहुंचे और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की। लतीफपुर गांव समेत आसपास के कई गांवों के किसानों ने मवाना तहसील में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर टिकोली शुगर मिल रामराज से निकलने वाले रासायनिक युक्त प्रदूषित पानी की समस्या को उठाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह पानी सीधा सोती नाले में गिरता है, जो आगे जाकर बड़ी गंगा में मिलता है। इससे न केवल किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, बल्कि जल प्रदूषण का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 25 वर्षों से इस रासायनिक पानी के कारण उन्हें भारी फसल क्षति उठानी पड़ रही है। 1999 से मील से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी सीधे सोती नाले से होकर गंगा में पहुंचता है। यह पानी गांव लतीफपुर से होते हुए कई अन्य गांव के बामनौली, किशनपुर, गावडी, भिकुंड, खेड़ी कला, गोविंदपुर, खजूरी आदि तक पहुंचता है। सन 2000 से ये चीनी मिल जब से लगी है, इन्हें साथ ही केमिकल जो शराब की फैक्ट्री लगाई है, इसका अल्कोहल वो पंजाब को सप्लाई होता है। और ऑफ सीजन में ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह बारिश के समय ये वेस्ट उसका पानी जो एक साइपन है जमालपुर गांव रामराज के पास, उसके नहर के नीचे से मध्य गंगा नहर से वो बूढ़ी गंगा में डाल दिया जाता है। सेंटिनियल किड्स प्री स्कूल में तीज महोत्सव का जीवंत उत्सव बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम भारतीय सांस्कृतिक और परंपराओं के संरक्षण के प्रति स्कूल की प्रतिबद्धता का प्रमाण दिखाई दिया। समारोह की शुरुआत पारंपरिक पूजा समारोह से हुई, जिसके बाद छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां, गीत और नाटक प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने तीज महोत्सव के महत्व को दर्शाया। उत्सव के मुख्य आकर्षण देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पारंपरिक पूजा समारोह, नृत्य, गीत और नाटकों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक परिधानों में सजे छात्रों ने उत्सवी माहौल को और भी आकर्षक बना दिया। वहीं आर्यन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पल्लवपुरम फेज 2 में तीज महोत्सव की धूम, सामाजिक समरसता और नारी शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यह भव्य आयोजन स्कूल की नवीन सामाजिक पहल
आर्यन इंटरनेशनल सोशल क्लब के अंतर्गत हुआ, जिसका उद्देश्य समुदाय और विद्यालय के बीच सार्थक संवाद बनाना और छात्रों की बहुआयामी प्रतिभाओं को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना था। इस रंगारंग आयोजन का उद्घाटन विद्यालय के डायरेक्टर राजेश मित्तल ने किया और कहा कि ऐसे आयोजनों से सामाजिक एकता और भागीदारी को बल मिलता है। इस उत्सव में कई रोचक और मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गई, जिनमें म्यूजिकल चेयर, बलून फोड़ प्रतियोगिता, इन एंड आउट गेम, सामुदायिक क्विज, एवरग्रीन म्यूजिकल प्रस्तुत, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों एवं समुदाय की महिलाओं ने मिलकर शानदार गीत संगीत की प्रस्तुतियां दी। उधर हरियाली तीज के दिन कथा व्यास पंडित अंबुज मिश्रा ने शिव विवाह का प्रसंग सुनाया। शिव विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। श्री रामा संकीर्तन मंदिर में चल रही शिव महापुराण कथा के 17वें दिन हरियाली तीज के दिन पंडित अंबुज मिश्रा ने शिव सती विवाह संपन्न कराया और उसके साक्षी बने क्षेत्र के सभी भक्तजन, सांसद अरुण गोविल की धर्मपत्नी लेखा गोविल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी के अलावा महापौर हरिकांत अहलूवालिया का परिवार उपस्थित रहा। सभी ने भगवान भोलेनाथ और माता मां गौरी की आरती उतारी। डाल दीजिए। हमारे सम्मानित सहयोगी आए हैं। एक स्लिप मैंने किसी के हाथ में दी है। मुकेश जी आपने कर दी है। और शैली गुप्ता जी का सम्मान करेंगे। आशीष प्रेमी जी, सिद्धार्थ गर्ग जी, आज का त्योहार है, नीरज पार्वती विवाह हो रहा है और ये देखना इतना सुखद था। और यहाँ जितने लोग आए हैं बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कि शादी का माहौल है और बहुत बहुत मैंने एंजॉय किया। और यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो इतनी उत्साह में है। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ कैंपेनिंग के समय। आज मैं आई, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है और डॉली जी ने मुझे इनवाइट किया था, तो आई एम सो थैंकफुल फॉर एवरीबडी। तीज के त्यौहार पर लेडीज़ को एक सजने संवरने का मौका मिलता है और ये डॉली जी ने बहुत ही अच्छा रखा है। तीज के दिन यहाँ पर प्रोग्राम रखा है, तो जिससे कि लेडीज सब तैयार होकर आते हैं तो बड़ा अच्छा मन को लगता है। खुद ही शिव पार्वती जी के रूप में रंग कर आए हैं। आज तो शिव जी की जय जयकार है, रच गए भोले बाबा लाल जोड़े में। आज श्री रामा संकीर्तन मंदिर में तीज कार्यक्रम और शिव पार्वती विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे बीच में हमारे सांसद जी की धर्मपत्नी श्री लेखा गोविल जी हमारे बीच आई हैं और हमारी कैंट विधायक जी अमित अग्रवाल जी की वाइफ मधु अग्रवाल जी हमारे बीच हैं। तो आज इन सबके साथ बहुत अच्छे से हमने इस उत्सव को मनाया है और सबने बहुत उत्साहपूर्वक झूला झूला और गौरव पार्वती जी का शिव विवाह भी कराया। उधर मवाना के हस्तिनापुर रोड स्थित एक पैलेस में अलाउड क्लब द्वारा तीज मिलन कार्यक्रम का धूमधाम से बनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर स्मिता गर्ग, डॉक्टर अलका गर्ग ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद सभी ने फिल्मी गीतों पर जमकर नृत्य किया। कार्यक्रम संयोजिका ईशा कौशिक ने बताया कि पूरे साल सभी महिलाओं को तीज का विशेष रूप से इंतजार रहता है और आज का दिन महिलाएं खूब एंजॉय करती हैं और सभी को तीज की शुभकामनाएं देती हैं। वहीं इनरव्हील क्लब रेम्बो मेत्री द्वारा तीज उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद इनरव्हील क्लब की प्रार्थना की गई, जिसके बाद रंगारंग कार्यक्रम शुरू हुए जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फिल्मी गीतों पर सभी महिलाएं जमकर झूमी। कार्यक्रम के अंत में सभी को उपहार भी भेंट किए गए। एसएसपी कार्यालय के बाहर उस वक्त हंगामा हो गया जब एक मुमताज नाम की युवती एसएसपी कार्यालय में अपने परिजनों से अपनी जान का खतरा बताने के लिए पहुंची। जैसे ही युवती एसएसपी कार्यालय पर पहुंची तभी उसको उसकी मां और परिवार वालों ने पकड़ लिया, जिसके चलते काफी हंगामा हुआ। एसएसपी कार्यालय पर महिला थाना पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी युवती को उसके परिजनों से छुड़वाकर जनसुनवाई कर रहे अधिकारी से मिलवाया। पीड़िता मुमताज ने बताया कि 26 तारीख को उसने अपनी
जल्दबाजी से फरदीन नाम के युवक से निकाह कर लिया था, जिसके चलते उसके परिजन उसकी और उसके पति की हत्या कर सकते हैं। पीड़िता की बात सुनने के बाद जन सुनवाई कर रहे अधिकारी ने पीड़िता को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। अभी एक प्रकरण संज्ञान में आया है। एक ही समुदाय, मुस्लिम समुदाय से ही लड़का और लड़की हैं और दोनों ने अपने आप को बालिग बताया है और उन्होंने कहा कि वो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो कोर्ट में आए थे, लेकिन उनके परिवार वालों को आपत्ति है, जिसकी वजह से उनके परिवार वाले भी आ गए थे। फिलहाल दोनों लड़के सुरक्षित हैं और जो भी विधिक कार्रवाई है इसमें की जाएगी। जो इन लोगों ने बताया, इनके द्वारा ये बताया गया है कि दोनों पक्षों के बीच में कुछ समझौता पहले हुआ है, जिसमें शायद इन्होंने निकाह पहले हो चुका है। बाकी अभी पूछताछ और पड़ताल की जाएगी। देखिए, अब दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मतलब खुश नहीं है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों से पक्षों को बुलाया जाएगा थाने पे, दोनों से बात की जाएगी और जो भी इसका विधिक समाधान है वो किया जाएगा। दिल्ली गेट थाना क्षेत्र की जायदा सोमवार को अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची। इस दौरान उसने आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले काफी समय से उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। जायदा का यह भी आरोप है कि 2 दिन पहले भी उसके पति ने उसके साथ जमकर मारपीट की थी, लेकिन पुलिस को शिकायत करने के बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं जायदा की बात सुनने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ससुरालियों ने मुझे मारने की कोशिश करी, मतलब पैसों के लालच में, पैसे कहा कि अपने घर से पैसे 1 लाख रुपए ला, तो मैंने कह दिया नहीं, तो उन्होंने मुझे मेरे ससुर ने मुझे मारने की कोशिश करी। मेरे दादा मेरे 3 बार हाथ कटा, तो 3 बार बच के भागी। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सोमवार को आजाद अधिकार सेना के दर्जनों सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान आजाद अधिकार सेना के मंडल अध्यक्ष अजीज ठेकेदार ने बताया कि आजाद अधिकार सेना द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ सेना के सभी सदस्य लगातार सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनकी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्यावेदन में विद्युत विभाग के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने, स्मार्ट मीटर के डेटा को 3 दिन में पोर्टल पर अपलोड करने की अनिवार्यता करने, बिल रिवीजन के नाम पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, आउटसोर्सिंग भर्तियों पर रोक लगाने, निजी कंपनियों द्वारा विद्युत कर्मियों पर किए जा रहे शोषण को बंद करने, आउटसोर्सिंग कर्मियों को स्थायी करने, ग्रामीण व शहरी गरीबों के लिए बिजली दरों में कमी करने, स्वतंत्र शिकायत आयोग के गठन, शिकायतों का 7 दिन में निराकरण और शिकायतकर्ता से पूछताछ बिना शिकायत बंद न करने जैसे प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया। बिजली के मीटर चल रहे स्मार्ट मीटर, इससे पब्लिक जनता बहुत ज़्यादा दुखी है। उनके बिल जो है 1500, 2000, 3000 रुपये महीना आ रहे हैं। वे मजदूर आदमी जिनकी तनख्वाही 3-4 हज़ार रुपये हो, वो बिल भरेगी, अपने बच्चों को खिलाएंगे। इसी विरोध में जो है हमने प्रदर्शन किया है और जो हमारे डीएम साहब ने ज्ञापन लेकर आए हैं कि पियाऊ पंचायती हॉल जाटव धर्मशाला की भूमि को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर सोमवार को शोषित क्रांति दल के दर्जनों सदस्य कमिश्नरी पहुंचे और भूमाफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की। प्रदर्शन कर रहे शोषित क्रांति दल के अध्यक्ष वरुण कुमार ने बताया कि उक्त धर्मशाला सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति है, जिसका उपयोग धार्मिक व सामाजिक कार्यों के लिए होता है, जबकि उसका संचालन एक विधिवत समिति के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने बताया कि न्यायालयों द्वारा उक्त संपत्ति के संबंध में हमारे पक्ष में आदेश निर्णय पारित किए जा चुके हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से हमारे वैधानिक स्वामित्व और कब्जे को मान्यता दी गई है, किंतु इसके बावजूद दिनेश बेंडवाला, प्रवीण कुमार, राहुल प्रजापति, राज टेंट आदि कुछ असामाजिक तत्व लगातार न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए अवैध रूप से उस धर्मशाला पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि इनके कृत्य से न केवल विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना है, बल्कि क्षेत्र में शांति व सामुदायिक सौहार्द भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी इस मामले की गंभीरता से जांच करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करें। भूमाफिया मेरठ शहर में जो पनप रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। रामनगर थाना ब्रह्मपुरी थाने के सामने 100 वर्षीय पियाऊ पंचायती हॉल जाटव धर्मशाला की जमीन थी, उसको एक भूमाफिया ने कब्जा लिया। हम थाने के चक्कर काट रहे हैं, हम कप्तान साहब से भी मिले और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि भूमाफिया को मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा और एक तरफ यहाँ भूमाफिया पनप रहे हैं मेरठ में।
और मेरठ प्रशासन फेलियर साफ जाहिर हो रहा है। मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर के गांव बरवाला में रहने वाली सानिया नाम की महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची। एसएसपी कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे अधिकारी से मिलकर उसने बताया कि उसका निकाह लोहिया नगर में रहने वाले दानिश नाम के युवक के साथ 2024 में हुआ था। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के बाद से दहेज की मांग को लेकर उसका पति और ससुराल वाले उसका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने लगे हैं। पीड़िता का आरोप है कि 27 तारीख को उसके पति और ससुराल वालों ने उसकी लाठी डंडों से पिटाई कर उसकी हत्या का प्रयास किया। पीड़िता की बात सुनने के बाद जनसुनवाई कर रहे अधिकारी ने जांच करवाकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। 7 मिनट गाली ऊपर पकड़ कोई किसी भी गाली ऊपर पकड़ा था। गंदे खानदान की आई है, गंदी है, बदतमीज है, निकाल से यहाँ पर कुछ भी बाहर नहीं कराया। बच्चों को भी मेरा कहना भी गया पीछे से लेकर आई है, हराम के आई है। कहने के लिए यहाँ से बाहर निकल रात में निकल गई थी, मगर उन्होंने मुझे अंदर तक कुंडी लगा ली, जाने नहीं दिया ये लेकर। कह दिया तू जाने के लिए यहीं रह, जो बात नहीं समझाएंगे तो अपने घर तू जा रही है, कहीं जा रही, तू जा रही है यहीं रह। अब मैं सुबह जब सारे सो रहे थे जब आई हूँ, सुबह को अपने घर आई मैं, यहाँ पे मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी, मुझे चला नहीं जा रहा था। मैं दिया गोद में उठा के लेकर आया मुझे, मेरे सारा शरीर में पड़ा गुम चोट है मेरा, यहाँ से खून निकल रहा था, मुँह से खून निकल रहा था, परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सिंहपुर दबतला मार्ग पर कपड़े की फेरी लगाकर कपड़े बेचने वाले गांव रहदरा के रहने वाले 25 वर्षीय अनुज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद मौके पर मृतक के परिजनों ने पंकज नाम व्यक्ति और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं हंगामा बढ़ता देख मौके पर एसडीएम और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक की पत्नी को नगर पंचायत में नौकरी और मुख्यमंत्री कोष से 5 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद परिजन शांत हुए। दरअसल परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। वहीं युवक की हत्या की सूचना पर ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे परिजनों ने हंगामा करते हुए शव को उठने नहीं दिया। परिजन डीएम और एसएसपी को मौके पर बुलाने और मृतक को उचित मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। बताया जा रहा है कि अनुज गांव में ही कपड़ों की फेरी लगाने का कार्य करता था। परिजनों के मुताबिक रविवार सुबह अनुज अपनी बाइक लेकर फेरी करने गया था। इसी दौरान परीक्षितगढ़ क्षेत्र में सिंहपुर दबतला मार्ग पर अज्ञात बदमाशों ने अनुज की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सूचना पर एसपी क्राइम अवनीश कुमार, सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि हमलावरों की तलाश में 3 टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।